और सीधा लखनऊ चलते हैं। सीएम योगी इस वक्त निवेश आयोजन में मौजूद है, छात्रों को सम्मानित भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ से है आपके सामने। चूंकि एक तरफ निवेश को तो लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों से भी यहां पर मुलाकात की। एक तरफ जापान के तमाम छात्र तो दूसरी तरफ भारतीय छात्र भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इससे पहले हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों को संबोधित किया और अब सेल्फी लेते हुए सीएम योगी जापानी डेलीगेशन के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि इस डेलीगेशन में छात्रों की मौजूदगी तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश में निवेश के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, जापानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शिक्षा व्यवस्था को कितना ज्यादा मजबूत किया जा सकता है, इस पर भी सीएम योगी ने थोड़ी देर पहले लोगों को गौर फरमाया। तो ये दो तस्वीरें हैं, देखिए आपके सामने। पहली तस्वीर जापानी छात्रों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि एक तरफ जापान के तमाम वो छात्र हैं जो कि डेलीगेशन के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है, तो दूसरी तरफ भारतीय छात्र जो कि अलग अलग संस्कृतियों से और अलग अलग भाषाओं से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में सीएम योगी ने दोनों ही देशों के छात्रों के साथ संवाद किया है। और दूसरी तस्वीर आपके सामने, जहां पर सीएम योगी जापानी छात्रों को सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका हौसला अफजाई करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो चाहे शिक्षा को लेकर हो या फिर तकनीक को लेकर हो, जापान का सहयोग किस तरीके से उत्तर प्रदेश को मिल सकता है, इस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विचार कर रहे हैं। हालांकि इस आयोजन की शुरुआत नई दिल्ली से हुई थी। सीएम योगी की मौजूदगी भी हमने देखी जब सीएम योगी ने जापानी डेलीगेशन से मुलाकात की। तमाम केंद्रीय मंत्री भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे और उत्तर प्रदेश को कैसे और ज्यादा विकसित किया जा सकता है, तकनीक के क्षेत्र को लेकर हो या फिर निवेश के क्षेत्र को लेकर हो, शिक्षा, रोजगार, तमाम अलग अलग मुद्दे हैं जिस पर सीएम योगी ने सभी लोगों को संबोधित किया था। और ऐसे में आज लखनऊ में इस डेलीगेशन की मौजूदगी, हालांकि इससे पहले उत्तर प्रदेश की और साथ ही साथ भारत की संस्कृति को भी जानने की कोशिश जापानी डेलीगेशन ने की थी। ताजमहल का भी जापानी डेलीगेशन ने दौरा किया था, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर देखने को मिली। लेकिन इन सब के बीच जो भारतीय छात्र यहाँ मौके पर मौजूद थे, सीएम आवास पर जब सीएम ने उन सभी छात्रों से संवाद किया था, तो सबसे पहले राम भजन का गायन किया गया। उसके बाद जो जापान से छात्र यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन सभी का अभिवादन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया और भारतीय छात्रों ने भी किया। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं आपके सामने। चूंकि लगभग एक तरफ उत्तर प्रदेश के विकास को इससे जोड़कर देखा जाए तो निवेश का एक बहुत बड़ा जरिया, चूंकि आए दिन विदेशी कंपनियां अपने आप को इच्छुक बताती है, अपनी इच्छा जताती है कि किस तरीके से वो उत्तर प्रदेश में ही ना सिर्फ बल्कि देश भर की बात करें तो वो कैसे निवेश कर सकते हैं। हालांकि अगर इस जापानी डेलीगेशन की बात करें तो निवेश को लेकर चर्चा तो जरूर होगी, लेकिन साल की शुरुआत में चूंकि सीएम योगी ने सिंगापुर का भी दौरा किया था, जापान का भी दौरा किया था, और वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको किस तरीके से यूपी में लागू किया जा सकता है, चाहे स्मार्ट क्लासेस को लेकर हम बात कर ले, तकनीक के इस्तेमाल की हम बात कर ले, डिसिप्लिन को भी लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी संबोधित किया था। तो ऐसे में जापान के सहयोग से भारत के स्कूलों में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कितनी ज्यादा हाईटेक सुविधा हो सकती है, कितनी ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है, छात्रों को कितना ज्यादा व्यवस्थित किया जा सकता है, छात्रों को कितना ज्यादा अनुशासित किया जा सकता है, इस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो जापानी छात्रों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ सम्मानित किया और ये डेलीगेशन की तस्वीर है, सीएम आवास की ये तस्वीर है, जहां पर सीएम योगी ने बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाई है, खुद उन्होंने सेल्फी भी ली है और जितने भी छात्र वहां मौके पर मौजूद है सभी को उन्होंने सम्मानित किया है। उपहार के तौर पर उन सभी को सम्मानित भी किया और दूसरी तरफ उनका हौसला अफजाई भी किया है। सीएम योगी ने थोड़ी देर पहले अब से अपने संबोधन में कहा था कि ये दोनों देशों की संस्कृतियों की बात है और दोनों देशों के जो डेलीगेशन हैं, चाहे वो छात्र है या फिर निवेश को लेकर चर्चा करने के लिए जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो सिर्फ एक देश की ही संस्कृति को नहीं बल्कि देश की अलग अलग संस्कृतियों को भी ऐसे में पहचान रहे। युवा पीढ़ी इस निवेश के जरिए आपस में जुड़ रहा है और अलग अलग भाषाएं सीख रहा है। तो अलग अलग ये देखिए तस्वीरें भी आपके सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ छात्रों को सम्मानित करते हुए, उनके साथ फोटो खिंचवाते हुए, सेल्फी लेते हुए, तो दूसरी तरफ जापान से जो छात्र यहाँ भारत पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने हालांकि ताजमहल का भी दौरा किया, लेकिन उससे पहले सीएम योगी ने उन सभी से संवाद भी किया है। तो जापान और भारत, इन दोनों देशों के बीच में संबंध कितने ज़्यादा और अच्छे हो सकते हैं, दोनों ही देशों की तकनीक का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ना सिर्फ निवेश के नज़रिए से बल्कि शिक्षा व्यवस्था के भी नज़रिए से।